क्या उत्तराखंड में मुसलमानों के अधिकार छीने जाएंगे? क्या उत्तराखंड में मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा? क्या उत्तराखंड में मुस्लिमों के नियम कायदों में बदलाव आ जाएगा? ऐसे कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार यूसीसी ला रही है, सदन में पेश हो चुका है और उसके बाद जब चर्चा हो रही है तब कई तरीके के ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि इससे शायद मुस्लिमों की परेशानी बढ़ेगी या मुस्लिमों को इस पर आपत्ति हो सकती है। और इसीलिए जब बहस हो रही है तो वो अलग अलग रूप में उसके प्रावधानों पर चर्चा हो रही है और अलग अलग रास्ते निकालने की कोशिश है। अनेकों ऐसे निर्णय हुए कि जो हमारा राज्य उसमें पहला राज्य बना है, तो ये यूसीसी भी पहला राज्य है जो अपने प्रदेश में लागू कर रहा है। कुल मिला के मैं तमाम विपक्ष के साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि इस जो बहुत बड़ा यज्ञ जो यहाँ पे यूसीसी के रूप में हो रहा है उसमें वो भी अपने योगदान की आहुति दें ताकि नजीर बने पूरे देश के अंदर कि विपक्ष पक्ष सबने मिला के जो राष्ट्र हित में है, प्रदेश हित में है, सभी को समान अधिकार देने वाला है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कहता है, ऐसे विषय पे अब उन्हें बहुत ज्यादा जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, अब उसको छोड़ के संतुष्टिकरण की राजनीति में आना चाहिए। मंत्री जी भी यूसीसी में प्रावधान यह किया गया है कि सबके लिए शादी की एक ही उम्र होगी। दूसरा प्रावधान यह भी है कि बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी, यानी मुस्लिमों में अगर 4 विवाह की इजाजत होती है तो वो नहीं हो पाएंगे, इस तरीके के प्रावधान है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे किसी के धर्म में दखल दी जा रही है या परेशानी बढ़ेगी। जनजाति जो वर्ग है उनसे भी हमारी इस समिति ने बातचीत की है, उनकी जो अपनी परंपराएं हैं उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं लेकिन कुछ समय चाहिए, तो उनको कुछ समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है, वो भी इसी दायरे में आएंगे। आज जो बात तय हुई जिस आधार पर उनको समय दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो उनको बाहर किया गया है, समय दिया गया है, उसके बाद ये दायरे में आएंगे। क्या फिर इसमें संशोधन होगा? नहीं, संशोधन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है भाई। आप देखिए कोई भी कानून बनता है, आखिर कोई विषय जब कोई ऐसा लगता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, कितने विधेयक आते हैं आप ही के सामने, इसी सदन का आप भी साक्षी रहे, मैं भी साक्षी रहा हूं। जब हम संशोधन लाते हैं किसी विधेयक पे तो चर्चा करते हैं, उसको संशोधन ला के उसे आगे बढ़ाते हैं। यूसीसी को लेकर जो भी पहलू हैं उन पर लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे किसी के भी धार्मिक रीति रिवाज में बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन जो गलत परंपराएं हैं उनको रोकने के कदम उठाए गए हैं। ऐसे में आगे क्या होगा इस पर भी निगाहें रहेंगी। इससे यही यूसीसी जो है सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में भी लागू है, तो अन्य देशों के अंदर भी ये यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास में बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। यूसीसी को धामी सरकार मील का पत्थर बता रही है और मुसलमानों के अधिकारों से जुड़े जो पहलू हैं उनको लेकर भी ये साफ किया गया है कि धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होगी, खान पान वेशभूषा के साथ भी कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो गलत परंपराएं चली आ रही है उन पर जरूर रोक लगेगी, ऐसा इस बिल के जरिए कहा गया है। समान नागरिक संहिता